Javed Ghamidi has reservations on the Shia state of Sharia. इसी तरह ईरान में तब्दीली आई जमहूरी तरीके से, यानी एक बादशाहत थी जिसका निज़ाम उलट दिया गया। जब उसका निज़ाम उलट दिया गया तो ये ख्वाहिश बहुत से लोगों के दिलों में थी कि यहाँ पर भी एक जमहूरी हुकूमत कायम हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से उसको थियोक्रेसी में बदल दिया गया। यानी वहाँ पर यह तय कर दिया गया कि एक ख़ास फ़िक़ा की हुक्मरानी होगी और मजहबी लोग हमेशा हमेशा के लिए फाइनल अथॉरिटी रखेंगे। इसमें भी तजावुज़ न हो। And it is also dismissed by Tanzim-e-Islami. अहले तशय्युअ ने एक निज़ाम बनाया, मुझे नहीं मालूम, उनसे पूछा जाए कि उनके अपने आइडियल निज़ाम से वो कितना करीब है, ठीक है। लेकिन जो हमारा आइडियल निज़ाम है दौर खिलाफत राशिदा अहले तसन्नुन का, उसके हवाले से जो इस वक्त दुनिया में कोई एक भी सही मानी में इस्लामी मुल्क नहीं है। Hafiz Akif and his father favor the Afghanistan model, the roots of which can be traced in the USSR invasion of the country, also in 1979, making the year highly significant for both Shia and Sunni political Islam. Ten years later, the Afghans, supported by Pakistan, USA and all global Sunni political Islamist movements, battled the USSR out of their country. जाने दी अफगानों ने, पैसा हथियार दिया अमेरिका ने और रशिया की शिकस्त हो गई। लेकिन ये लोग जो लड़ रहे थे ये ग्रुप्स के अंदर थे, ये आपस में लड़ पड़े और अमेरिका भी नहीं चाहता था कि इनमें से किसी की हुकूमत कायम हो। ये पढ़े लिखे लोग थे, गुलबद्दीन हिकमतयार हो, अहमद शाह मसूद और रब्बानी साहब, ये तो पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे ये। तो ये अगर कायम करेंगे तो कोई आज की मॉडर्न इस्लामिक स्टेट कायम कर लेंगे। Due to the internal conflicts that arose in Afghanistan after their victory against USSR, the international Islamists, led by Osama bin Laden, were disappointed on the failure of the establishment of an Islamic state. Jihadis went back to their own countries and started their movements for the establishment of the states of Sharia there. In the middle of the Afghanistan chaos, again, the youth played their part. But unlike Iran, the students here belonged to madrasas and are known as the Taliban. Their leader is a one-eyed mullah named Muhammad Umar. The US and Pakistan supported the Taliban in making Afghanistan the Sunni state of Sharia. जब वो वहाँ पर बदअमनी बहुत फैल गई और ये मौलवी लोग कुछ खड़े हुए कि अमन कायम करें, मुल्ला उमर खड़ा हुआ, उनको अमेरिका ने सपोर्ट किया, आपकी बेनज़ीर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। जब तालिबान को इक़्तिदार मिल गया तो उन्होंने किसी की डिक्टेशन नहीं मानी। उन्होंने कहा कि फैसला जो होगा वो हमारे तसव्वुर शरीयत के मुताबिक होगा और उनके यहाँ है फ़िक़्ह हनफ़ी। मैं तो उसमें एक बुनियादी सवाल करूँगा, वो ये कि अफ़गानिस्तान पर उनको हक़ की हुकूमत कैसे हासिल हुआ था? वहाँ तो अफ़गान कौम है ना, अफ़गान कौम ने क्या मंतखब किया था उनको? वहाँ जराइम का ख़ात्मा हो गया और लोगों को अदल इंसाफ फ़ौरी मुयस्सर आता था। आप यहाँ पर धक्के खाते रहते हैं, सब कुछ अपना जो है लुटाने के बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। अमन व अमान टोटल कायम हो गया। मैं जलालाबाद में रहा हूँ और एक ऐसी जगह ठहरा हूँ मदरसे में जिसकी कोई चार दीवारी नहीं थी, खुला। आप यहाँ अपने घर के बाहर नहीं सो सकते, सहन में नहीं सो सकते। फिर अगला मौजज़ा क्या हुआ, वो पॉपी की काश को जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया एक हुक्म से। अच्छा, अगर यही बात है तो अभी दुनिया से मुतालबा कीजिए, आप लड़ क्यों रहे हैं? आप कहिए अफ़गानिस्तान में इलेक्शन कराए जाए, तालिबान भी इलेक्शन में खड़े हो जाए और अपना नुक्ता नज़र बयान करें, उसके बाद देखते हैं अफ़गान कौम क्या फैसला करती है। तो इस तरह की हुकूमतें तो अपने वजूद में नाजायज़ हुकूमतें होती हैं। Whether legitimate or not, they were even invited to the USA for discussions on the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan gas pipeline, but the deal was not successful. Soon after, the international media started to focus on the dark side of Taliban. इन्होंने अव्वल तो ये कि कुछ गलतियाँ भी की, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइज तो थे नहीं, ट्रेंड नहीं थे, तालीम जो है जदीद दौर के तकाज़ों से वाकिफ़ नहीं थे। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर चूँकि इस्लामी हुकूमत का एक लाजमी फरीज़ा है, अज़रूए कुरान, उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने शुरू की, उस वक्त एक तसव्वुर था कि वो इंतहा पसंद हो गए हैं। एक तो गलतियाँ बहुत की, नंबर दो इन्होंने ये किया कि जो चंद इस्लामी सज़ाएँ हैं वो नाफिज कर दी। चोरी पर हाथ कटेगा, ज़िना पर रजम किए जाएंगे, कत्ल की जगह कत्ल होगा। दाढ़ी के हवाले से भी सज़ा दे देना या पर्दे के हवाले से भी, यहाँ तक कि बाहर से भी जो लोग जाते थे
उनसे भी बाज़पुरस करते थे कि दाढ़ी नहीं रखी हुई आपने, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें अपने इस रवैये के अंदर खुद ब खुद लचक पैदा की। अब उनसे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने औरतों की तालीम ख़त्म कर दी। नहीं, उनका कहना है, मैं चुके गया वहाँ पर, उनका कि हमने कोई एजुकेशन ख़त्म की है, अब हमें वक्त मिलेगा तो हम लड़कियों के लिए स्कूल अलग बनाएंगे। टाइम कहाँ दिया गया? आपको मालूम है ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद कई साल तक जो है कॉलेजेस वगैरह और यूनिवर्सिटी बन रही है ईरान के अंदर। ख़वातीन के मामले में भी शिद्दत जो थी वो कमी हुई उसके अंदर। मैंने इन्हें इस्लामी हुकूमत माना, इस्लामी निज़ाम नहीं आया था, हुकूमत इस्लामी हो गई थी, मशवरा था और सफ़ पे बैठ कर मुल्ला जो उमर हुकूमत कर रहा था जो है उसके अंदर मस्जिद की दरी के ऊपर। मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका भी और बरतानिया भी और नेटो की अफवाज भी और पाकिस्तान की हुकूमत भी इस वक्त ये मुतालबा क्यों नहीं करते कि अफ़गानिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत कायम की जाए। तालिबान को मौका है, अपना प्रोग्राम लेके सामने आए, लोगों के सामने उसको रखें। अगर लोग उनके हक़ में वोट दे देते हैं बहुत अच्छी बात है। The biggest mistake by the Taliban was their hospitality towards the Al-Qaeda leader, Osama bin Laden, who was staying as a guest with Mullah Omar. The United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. If you ask people, they give you 3 reasons why USA attacked Afghanistan. A, they wanted Osama bin Laden dead or alive. B, they wanted to control the mineral resources and the trade routes of Afghanistan. And C, an Islamic state was in the process of creation, which they did not want. एकदम आंखें खुल गई पूरे मगरिब की। अगर इसको मौका मिल गया और अगर ये इस्लाम का पूरा पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक सिस्टम जो है यहाँ पर नाफिज करने में कामयाब हुए तो हमारा 21st सेंचुरी का ख्वाब जो है कि हमारी जो है ये सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ की हैसियत कायम रहेगी तो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा उसके लिए ख़ुद उन्होंने गिराए हैं अपने ट्विन टावर्स अपने साजिश के ज़रिए से और उसके बाद उन्होंने तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी कोलिशन कायम की है। क्या था बेचारा ये अफ़गानिस्तान, क्या हैसियत थी इनकी। लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता तो वो एक इस्लामी रियासत बना सकते थे। वो बुलाटे साबित नहीं हुए थे। वो इंटेलेक्चुअल लेवल तो नहीं था, वो नहीं, उनमें शामिल हो गए थे बाद में, लोग पढ़े लिखे लोग आ गए थे। Whatever the reason, the fact is that just after the creation of an Islamic state in Afghanistan, it was attacked by the USA. And this is exactly the same thing that happened in Iran. Just after the successful Islamic Revolution, it was attacked by Saddam Hussein of Iraq, again backed by the United States of America. من امام خمینی رو از نزدیک یک بار توفیق داشتم که ببینم. I had the honor to meet the Imam just once in my life. به اصطلاح I cannot express my feelings. I was only 18 years old at that time. All young soldiers, they had to meet the Imam before going to war with Iraq, and I was so lucky. I was one of them. فرمود که این صدام نیست که با ما می‌جنگه. The Imam told us we were not fighting this war against Iraq. We were fighting against America. And the Imam told us that Allah is with us and there is no way we are going to fail. کسی که خدا با او باشه شکست در کار او نیست. Since then, the playground for Islamists is Pakistan. Next week on the State of Sharia, we focus on Pakistan and also the society which Islam wants to create.